पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के मीम्स पर सवाल। हंसते हुए दिया दिलचस्प जवाब। बोले, ये तो चलता रहता है। एक हल्के फुल्के पल में जब निखिल कामठ के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर वायरल मेलोडी मीम्स के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो तो चलता रहता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वे ऐसे मीम्स पर अपना समय बर्बाद नहीं करते। उनका जवाब उनकी सादगी और गंभीरता दोनों का परिचायक था। दिल्ली चुनाव, बीजेपी की बड़ी बैठक में मंथन, कौन होगा उम्मीदवार? सबकी निगाहें टिकीं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बाकी सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता शामिल हुए। 5 फरवरी को होने वाले मतदान और 8 फरवरी को काउंटिंग के साथ यह चुनाव बीजेपी के लिए अहम साबित हो सकता है। प्रियंका गांधी का सरकार पर तीखा हमला, परीक्षा पर चर्चा के खर्च पर उठाए सवाल, छात्रों की स्कॉलरशिप छीनने का आरोप। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम पर जितना खर्च किया जा रहा है, उतने में छात्रों को स्कॉलरशिप मिल सकती थी। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा, 3 साल में छात्रवृत्ति पर 40 करोड़ खर्च हुए होंगे, जबकि प्रचार पर 62 करोड़। प्रियंका का यह बयान छात्रों के भविष्य और सरकारी प्राथमिकताओं को लेकर तीखा सवाल खड़ा करता है। महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा, सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ में आने का दिया विशेष निमंत्रण। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस मुलाकात में सीएम योगी ने पीएम को निमंत्रण दिया और आयोजन की तैयारियों पर प्रकाश डाला। पीएमओ ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए जानकारी दी कि महाकुंभ को लेकर हर पहलू पर चर्चा हुई है। दिल्ली में बड़ा सियासी बयान, आतिशी का दावा, रमेश बिधूड़ी को बनाएगी बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने इसे गाली ग्लॉज पार्टी का फैसला बताया और कहा कि पार्टी ने अपने सबसे विवादित नेता को आगे लाने का निर्णय लिया है। आप सांसद संजय सिंह का कोर्ट में बड़ा ऐलान, गोवा सीएम की पत्नी पर अब नहीं देंगे बयान। दोस्तों, गोवा की अदालत में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक वह सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। सुलक्षणा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर 100 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली जमानत, वीडी सावरकर के पोते ने किया है केस। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीडी सावरकर के पोते द्वारा दायर मानहानि केस में पुणे की एमपीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। मार्च 2023 में लंदन में दिए उनके बयान को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था। राहुल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत ली और अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की गई है। वक्फ बोर्ड नहीं, भूमाफियाओं का बोर्ड, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। 1-1 इंच जमीन वापस लेकर गरीबों को देंगे हक। दोस्तों, महाकुंभ सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर तीखा हमला बोलते हुए इसे भूमाफियाओं का बोर्ड कहा। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर ली गई हर इंच जमीन वापस ली जाएगी और इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सुविधाओं में किया जाएगा। कश्मीर की ठिठुरन, पहलगाम में पारा -10 डिग्री सेल्सियस, 10 राज्यों में बारिश और 15 से अधिक राज्यों में घना कोहरा, सावधान रहें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 16 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर घाटी में हल्की बर्फबारी और कई राज्यों में बारिश की संभावना है। श्रीनगर में तापमान -4.3 डिग्री सेल्सियस तो गुलमर्ग में -8.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि पहलगाम सबसे ठंडा रहा। एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम, 591 महीने में जमा करें और बनाएं 1 लाख रुपये का सपना हकीकत। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एक नई रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम शुरू की है, जिसमें हर महीने 591 रुपये जमा करने पर 1 लाख रुपये का फंड मिलेगा।
इस स्कीम में सामान्य नागरिकों को 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा। एआईएम्स दिल्ली ने 4,597 पदों पर निकाली भर्ती, सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, दिल्ली एम्स ने नॉन फैकल्टी ग्रुप बी और सी के 4,597 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। परीक्षा 26 से 28 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी, इलाके में दहशत का माहौल। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMIU को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने 2 लाख रुपये की फिरौती मांगी है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है।